हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एसके क्लासेस, सो लेट्स बिगिन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ए क्या होता है, या फिर देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ए। तो कभी कभार कैसा होता है कि गाइस आपके पास एक एक्सप्रेशन होता है या फिर एक इक्वेशन होता है या फिर कहीं एक फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन को हम कभी कभार क्या बोलते हैं कि दिस फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, 3, 4 या फिर इन जनरल बात करें डिग्री ए। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, और वो भी डिग्री ए डिग्री का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ए इफ एफ ऑफ टी एक्स इज इक्वल्स टू टी रेज टू द पावर ए एफ ऑफ टी एक्स। अगर आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन को हम कह रहे हैं कि वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री ए डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, कब बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है? कब बोलेंगे? जब एफ ऑफ टी एक्स जहाँ पे भी है, मतलब फंक्शन जो हमारा गिवन है उसके अंदर हम टी एक्स पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए, टी रेज टू द पावर ए एफ ऑफ एक्स। इस पैटर्न में अगर हम इसको लिख सकते हैं तो जो टी की पावर ए रहेगी, सपोज इन केस यहाँ पे ए है, तो उसको हम बोलेंगे एफ इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री दिस। इन दिस केस हेयर इज ए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ए। ठीक है, तो यहाँ पे t कैसा है, t कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लो। x क्या नहीं होना चाहिए, x 0 0 नहीं होना चाहिए या फिर x ओरिजिन नहीं होना चाहिए। ये आपके पास कैसा भी एक रियल नंबर है। और x कहाँ से लिया गया, एक Rn में से लिया गया। Rn मतलब कि आपके पास R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, जैसे चाहे वैसे R आपके पास हो सकता है। या फिर x को आप ऐसे लिख सकते हो, x, y लिख सकते हो, या फिर x को आप लिख सकते हो x1, x2 ले सकते हो, या फिर कोई 3 वेरिएबल की बात करेगा तो x को आप x1, x2, x3 ले सकते हो, एंड सो ऑन, ऐसे xn की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है। तो पहले डेफिनेशन तो हमने समझ लिया है कि हम कब बोलेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री ए डिग्री की। कब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री ए, तो आपको क्या करना होगा, एफ ऑफ टी एक्स पुट कर दीजिए और देखिए टी की पावर ए अगर बाहर निकल कर आ गई और एफ ऑफ एक्स टर्म हमारा एज इट इज़ रह गया, तो हम बोल सकते हैं एफ इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री ए। एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ले ली है और ये जो एक्स है ये सेकेंड वेरिएबल का है, मतलब एक्स कहाँ से लिया गया है, R2 में से लिया गया इस टाइम पे। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x1 x2। ठीक है, तो आपको बताना है गाइस, ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है, अगर है तो कौन से डिग्री का है। ठीक है, तो वो आपको मुझे बताना है। तो आपके पास गिवन क्या है, पहली बात आपके पास एक फंक्शन है, बट फंक्शन का जो डोमेन है x कहाँ से लिया गया, R2 में से लिया गया। R2 के अंदर हर एलिमेंट कैसा दिखेगा, इस पैटर्न का दिखेगा, x1, x2 बोल लो या फिर x, y बोल लो कि बात एक ही है, बट यहाँ पे डिनोशन जो है x1, x2 का लिया है, तो इस टर्म को हम नहीं लेंगे। तो ये है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस f ऑफ टी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब f ऑफ टी एक्स मतलब क्या, जहाँ जहाँ x1, x2 जो भी टर्म्स दिखे वहाँ पे आपको सिंपली tx1, tx2 पुट कर देना है। तो पहला टर्म है x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा tx1 का होल स्क्वायर प्लस x2 टर्म है। अब x2 की जगह क्या पुट करना है, tx2 पुट करना है, tx2 पुट कर देंगे उसका होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x1 मतलब 3 टाइम्स t इंटू x1 और x2, बट x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x2 किससे रिप्लेस करना है, t टाइम्स x2 से रिप्लेस कर देना है। तो लिख देते हैं आगे, t स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स t स्क्वायर x1 x2। इन सब में से t स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 3 टाइम्स x1 x2, एंड दैट इज दिस होल टर्म इज नथिंग बट ओवर f ऑफ x। यहाँ पे हम f ऑफ x लिख देंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, f ऑफ टी एक्स को हमने एक्सप्रेस कर दिया t रेज टू द पावर a f ऑफ x, बट यहाँ पे a क्या है, 2 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ डिग्री कितनी डिग्री के, 2 डिग्री के हमारा ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, या बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर आपके पास एक गिवन है फंक्शन दैट इज 5x² + 3y, क्या ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है? अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो बताओ कितने डिग्री का ये फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो गिवन क्या है, एफ ऑफ x² + y², मतलब x जो है वो कहाँ से लिया गया, R2 में से लिया गया, क्योंकि x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, x, y, मतलब ये जो फंक्शन है, ठीक है। इसको हम x से रिप्लेस कर देंगे, x नहीं लेंगे, a और b ले लेते हैं, a² और b। तो x कैन बी रिटर्न एज इन द पैटर्न ऑफ a, b, इस पैटर्न में हम लिख सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो क्या बेसिकली आपको क्या करना है, f ऑफ tx पुट करना है, जहाँ जहाँ पे a b जो भी टर्म्स दिखे वहाँ पे tx से रिप्लेस कर दो। तो 5a² है, a² मतलब a³ किससे रिप्लेस करना है, ta से रिप्लेस कर देंगे, उसका होल स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स b को किससे रिप्लेस कर देंगे, tb से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा 5 टाइम्स t² प्लस 3 टाइम्स tb। तो यहाँ पे मिल जाएगा 5a² t² प्लस 3bt। देखा जाए तो t इसमें से कॉमन निकल रहा है, तो t बाहर ले लेते हैं, 5a² t प्लस 3b मिल जाएगा। ये हमारा मिल गया f ऑफ tx। हमें इस f ऑफ tx को किससे रिप्लेस करना था, t⁴ a f ऑफ x से रिप्लेस करना था, बट हम इसको इस पैटर्न में रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये गाइस जो बन गया है ये f ऑफ x हमारा नहीं है, गिवन f ऑफ x नहीं है, जिस कारण से इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट एज इन दिस पैटर्न, सो f ऑफ x इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x1² इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3² प्लस x1 x2 x3 मल्टीप्लीकेशन वेयर x दिस x इज टेकन फ्रॉम R3। अब R3 में से लिया है गाइस, तो x कैसे दिखेगा, इस पैटर्न में दिखेगा, x1, x2, x3 इस पैटर्न में दिखेगा, या फिर कह सकते हैं a1, a2, a3, या फिर कह सकते हैं a b c, ऐसे बहुत तरीके कहने के। तो यहाँ पे बस x1 x2 तो x3 का नोटेशन यूज़ किया गया है। तो हमें क्या बताना है कि f ऑफ x क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना है f ऑफ tx, मतलब जो x है, मतलब x फिलहाल R3 में से लिया गया है, मतलब x1 x2 x3 हो सकता है x, ये x का पैटर्न है। जहाँ जहाँ x1 है वहाँ पे रिप्लेस कर देना है t ऑफ x1, जहाँ जहाँ x2 है वहाँ पे रिप्लेस कर देना है t ऑफ x2, जहाँ जहाँ x3 वहाँ पे रिप्लेस कर देना है t ऑफ x3 से। तो रिप्लेस कर देते हैं। सो x1 का स्क्वायर बोला है, मतलब हमें रिप्लेस करना है t टाइम्स x1 का होल स्क्वायर इंटू x2 प्लस x2, मतलब t टाइम्स ऑफ x2, यहाँ पे हमें x2 को t ऑफ x2 से रिप्लेस करना है, प्लस x2 है तो t टाइम्स ऑफ x2 से रिप्लेस कर दो, इंटू x3 को भी t टाइम्स ऑफ x3 से रिप्लेस कर दो, उसका होल स्क्वायर, प्लस t1 है मतलब क्या हो जाएगा गाइस, t टाइम्स ऑफ x1, x2 है मतलब क्या हो जाएगा, t टाइम्स ऑफ x2 इंटू t टाइम्स ऑफ x3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है x3 से मल्टीप्लाई इसलिए t टाइम्स ऑफ x3 हो जाएगा। अब सिंपली खोल लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा t² इंटू t दैट इज t³ x1 x2 प्लस सिमिलरली यहाँ पे t² हो जाएगा, ये t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t³ मिल जाएगा x2 x3 प्लस t इंटू t² इंटू t दैट इज t³ x1 इंटू x2 इंटू x3 मिल जाएगा। अब सब में t³ कॉमन है तो t³ कॉमन निकाल देते हैं, तो हमें मिल जाएगा x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x1 इंटू x2 इंटू x3। अब देखा जाए गाइस ये होल टर्म किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस होल टर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय f ऑफ x। तो हमने क्या देखा, f ऑफ tx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज t³ f ऑफ x। अगर हम कोई भी फंक्शन को इस पैटर्न से इस पैटर्न में लिख सकते हैं तो वो फंक्शन कहलाएगा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं गिवन फंक्शन दैट इज f ऑफ x इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। आई होप गाइस आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो
लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।